मौर्य साहब, आप इन पेशगोइयों को किस तरह से देखते हैं जिसमें शेख रशीद सर फहरिस्त होते हैं और फिर अब तो खैर पेशगोइयों के साथ साथ ऐलानात भी हो रहे हैं। शिबली फराज साहब ने कल कहा था कि जी 15 तारीख तक वापस आ जाएंगे। चौधरी फवाद साहब ने आज कहा है कि 15 तारीख तक वापस आ जाएंगे। मरियम साहबा को उसका बिल्कुल यकीन नहीं है। आप कैसे इन प्रेडिक्शंस को देख रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो इस वक्त आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। एक तो ये मेरी इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से किसी और जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। उसकी दो वजूहात बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इमरान खान का अपना क्लाउट इस सतह का है कि आपको याद होगा कि जब डॉन लीक्स हुई थी तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है हमीद हारून साहब, और आपको याद होगा कि हमीद हारून साहब को बाकायदा BBC में बुला के और हार्ट टॉक में जिस तरह जलील किया गया था, आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बात कभी हो सकती है, और वो भी ब्रिटिश मीडिया के खास किस्म की सूरत हाल में। और इट वॉज ए क्लाउड ऑफ जमाइमा एंड अदर्स, और वो वहां क्लाउड काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि वहां क्लाउड काम नहीं करते। उन्होंने पिनोशेट को वहां से हवाले कर दिया था और बगैर किसी उसके, क्योंकि वहां क्लाउड काम कर गया था, और उन्होंने उसको चिली के हवाले कर दिया कि जाओ भाई आप ले जाओ। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता था उसके बावजूद, लेकिन चूंकि अलंदे के बाद वो जो गवर्नमेंट आ गई थी वो मुख्तलिफ थी, तो नवाज शरीफ साहब को अंदाजा इस बात का हो गया। और मेरी इत्तला यह है कि उन्होंने गुज़श्ता कुछ 2-3 दिनों से बहुत राब्ते भी किए हैं। नहीं तो आपको अगर किसी और जगह साउथ अफ्रीका चले जाएंगे सर, कहां चले जाएंगे? नहीं, अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, अंदाजा जहां तक बाकी अल्लाह मालिक। लेकिन क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह यह है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आज तक इंग्लैंड के अंदर कभी कोई ऐसा शख्स जाके पनाह नहीं ली उसने कि जिसके ऊपर एक फाइनैलिटी हो चुकी हुई हो और उसको अदालत ने खास मोहलत के लिए भेजा हो। जितने लोग गए हैं वो बेसिकली उसको छोड़ के गए हैं अपना, वो जो इस्वाइल नाइजीरिया का वो जो था, क्या नाम था उसको, इंग्लैंड में कहता, आपको याद होगा कि उसको जहां फाइनैलिटी ऑफ द केसेस हो जाएं वहां उनकी अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये उनको अंदाजा है, उनको भी अंदाजा है। ये बात तो खैर 15 जनवरी वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो 15 जनवरी से पहले भी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि ये अपनी तर्ज का अलग केस है, इस तरह का केस नहीं आया। चलें, बिल्कुल सही। और ये साहब, एक इंटरप्रिटेशन जो अभी हुई है यहाँ पर, आपके ख्याल में नवाज शरीफ का तकरीर जलसे में करना और बिलावल साहब का ना आना, इन दोनों में कोई आप कॉमनैलिटी देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब का कि इस वक्त मतलब है कि कोई चीज स्टेक पे नहीं है उस तरह। पॉलिटिक्स जो है, और वो इस वक्त कश्तियां जला के एक ऐसी महाज के ऊपर खड़े हुए हैं। इस तरह की कभी होता नहीं है, कभी इससे पहले कभी आज तक मैंने 70 साल की तारीख में इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी जिस तरह की हुई है। क्योंकि अगर इस तरह की कैफियत में बहरासास नाम लेके और लोगों की बात करके जो खड़े होना, इससे वो घबरा गए थे। ये बात सही है, जेन्युइनली घबराहट आई थी कि ये क्या हो गया है भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिलावल साहब के पास पूरे एक मुकम्मल तौर पे सिंध की गवर्नमेंट है, और अगर वो 3 साल आगे उनको मिलते हैं और उनकी एक परफॉर्मेंस चलती है 3 साल के अंदर, तो वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो जीतते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि लोग खामोशी से वोट नहीं दे सकते। खामोशी से परफॉर्मेंस नहीं थी तो पंजाब से गायब हुए ना, परफॉर्मेंस नहीं थी तो बाकी सूबों से गायब हो गए। अब एक सिंध एक स्ट्रांग होल्ड रह गया वहां, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि अगर हालात इस नो यू टर्न पे आते हैं तो एक इलेक्शन की सूरत हाल खराब होती है या मुल्क में कोई मसाइल पैदा होते हैं। तो उन्होंने 1985 का तजर्बा देख लिया हुआ है। 1985 के बाद 88 में उनके लिए कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो गए थे। आपको अंदाजा होगा, सियासत से तो ये होता है कि गए तो फिर तेरी बज़्म में ख्याल से भी गए, ये वाली कैफियत होती है। तो वो उनको अंदाजा है कि इस तरह का हेड ऑन कुलियन हम नहीं करना चाहते। लेकिन नवाज शरीफ हेड ऑन कुलियन के मूड में है, पार्टी बेशक हेड ऑन कुलियन के अंदर ना हो। आप पार्टी के लिए मसला यह है कि पार्टी अब इस वक्त उनके अलावा किसी और रखे बगैर जाती मुफादात के लिए नवाज शरीफ सोच रहे हैं इस वक्त फिर, क्योंकि आपने कहा कि वो सब कुछ कश्तियां जला चुके हैं, लेकिन उनकी अगर जाती तौर पर इंटरेस्ट नहीं रहा, उनकी बेटी का मुस्तकबिल है, उनके भाई का मुस्तकबिल है, उनकी पार्टी के 84 MNAs हैं, उनका मुस्तकबिल है, पार्टी की सियासत है, वो क्या इन तमाम फैक्टर्स पे नहीं सोच रहे? देखिए, पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आती। खैर, वैसे एक बात तो है
कि डेमोक्रेसी की जो पॉलिटिक्स है ना, वो और इनकलाबी पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है। इनकलाबी पॉलिटिक्स इस तरह की होती है कि आप खुमैनी की तरह बाहर बैठ जाते हैं, आप टॉल्स्टॉय की तरह, ट्रॉट्स्की की तरह यहां लड़ते हैं, लेनिन की तरह बाहर बैठ जाते हैं। आप बहुत लंबी चौड़ी, जो प्रेसिडेंट जी है, आप देखें जंगलों में घूमता रहा है, चरवाहों की तरह चलता रहा है, मुआवजतों के खिलाफ था उसके। ये होती है पॉलिटिक्स जो, हाँ, जमहूरियत ना हो। जमहूरियत जो है वह कन्फ्रंट्रेशनिस्ट पॉलिटिक्स कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये उस जगह होता है कि जहां एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना चल रहा हो। जहां चल रहा हो वहां एस्टेब्लिशमेंट से तो अमेरिकी नहीं लड़ते भाई आपस में। आप मुझे बताइए कि अमेरिका के अंदर 6.8 बिलियन डॉलर मिलते हैं उसको, ओबामा को, तो इलेक्शन जीतता है। वो अगर कॉर्पोरेट कल्चर के खिलाफ शुरू हो जाए कि ये पैसे उसको क्यों मिलते हैं, मुझे इलेक्शन के खिलाफ उसको दिए गए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के वहां एक और तरह की एस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह वो जो मीडिया है जो ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ था, और मीडिया इस दफा हारा, वरना मीडिया के खिलाफ कौन उठता है? मीडिया की पूरी एस्टेब्लिशमेंट है। हर मुल्क की अपनी एस्टेब्लिशमेंट होती है। डेमोक्रेसी जो है ये स्मूथ सेलिंग सूरत हाल है, और बिलावल समझता है कि स्मूथ सेलिंग क्या होती है। जरदारी साहब ज़हीन आदमी समझते हैं कि स्मूथ सेलिंग क्या होती है। बना के रखना, चला के लेना, ये करना। हर बंदा, आप खुद सोचे ना कि इन बल्क 7 लाख बंदा है पाकिस्तान आर्मी का, ठीक, वो आप 7 लाख वोटर को आप यूं साइड पे करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आर्मी एज अ यूनिट, आप डेमोक्रेसी की भी सूरत हाल में हैं तो आप 7 लाख लोगों को एकदम अपने उससे, और उसके साथ उनके खानदान वाबस्ता है, सब कुछ है। और फिर आप पंजाब में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं कि जहां का बच्चा जो है उस कहीं ना उसकी एफिलिएशन जो बिल्ट हुई है। तो असल मसला जो है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। चाहते हैं एक दफा जो है बाजी उलट जाए तो फिर देखी जाएगी। और ये साहब, 2 चीज़ों पे हुकूमत अगला इलेक्शन लड़ सकती है या अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। या तो वो लूटा हुआ पैसा वापस ले आए जिसका उन्होंने वादा किया था, नवाज शरीफ को ले आए, पैसा वापस ले आए, या फिर अगर वो ये नहीं कर पाते तो परफॉर्मेंस ऐसी दे दें कि लोग खुश होकर अगली मरतबा वोट दे दें। इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में कामयाब होती नजर आ रही है हुकूमत अभी तक? और ये साहब देखें, मेरा ख्याल है दोनों में कामयाब नहीं होती नजर आ रही। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसा है कि जिसके बारे में बड़े बड़े साल लग जाते हैं। जिन मुल्कों में भी हुआ है, लैटिन अमेरिका के मुल्कों में है, अफ्रीका में जो नाइजीरिया वगैरह में हुआ है, वहां पर पड़ा। अभी यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर का क्राइसिस था, आप देखा होगा 15-15, 16-16 साल लग गए। कोई व्हाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना कोई आसान काम थोड़ा होता है। एक ही चीज होती है ना कि आप ज्यादातर यही कह सकते हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स। एसेट बियॉन्ड मीन्स में कितने एसेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या निकालेंगे, ये बहुत मुश्किल लंबा प्रोसेस है। इमरान खान साहब को बहुत जल्दी है। बरतानिया क्या नवाज शरीफ, अगर इमरान खान बोरिस जॉनसन से बराह रास्त राब्ता करके मांगते हैं उनके कानून का हवाला देकर कि 4 साल की अगर सजा हुई है तो आपका कानून है कि हैंडओवर कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत इमरान खान के बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट से मान जाएगी? देखें, उसकी 2 वजह, उसकी वजह इसलिए मान जाएगी कि बुनियादी तौर पर एक तो ये है कि बरतानिया ने एक कन्वेंशन साइन किया हुआ है यूरोपियन यूनियन का कि उस मुल्क में हवाले नहीं करना किसी बंदे को जहां ये खतरा हो कि उसको फांसी हो जाएगी या उस पर तशद्दुद होगा। तो फांसी का तो ऐसा कोई जुर्म नहीं नवाज शरीफ साहब ने किया हुआ, ना उनके ऊपर कोई चीज है। और तशद्दुद के बारे में वो कह सकते हैं कि हमने ये सूरत हाल है, बाकी कन्विक्शन मौजूद है। ये कन्विक्शन बहुत बड़ी चीज है और कन्विक्शन छोटे लेवल पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इम्कान मौजूद है। 15 तारीख की जो बात की जा रही है उसमें सॉलिड इम्कान